डिस्कवरी में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि इकाई का नंबर कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या दी है और इसके ऊपर घात चढ़ा है तो इकाई का नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी और आपको समझाने की कोशिश की थी। शायद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस बार जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो संख्या पद्धति का ही है और देखेंगे कि बाइनरी नंबर का मान कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या दी होगी, बाइनरी पद्धति से उसका मान निकाला जाएगा। ठीक है, क्या देखना है? बाइनरी पद्धति से मान निकालना। ठीक है, तो आज हम इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाइनरी पद्धति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ दो ही प्रकार के आते हैं। या तो आपको कोई संख्या दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि इसे बाइनरी नंबर में बदलिए। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? उससे पूछा जाएगा कि इसे बाइनरी नंबर में बदलिए। ठीक है, तो आपको उसे बाइनरी नंबर में बदलना होगा। या पर पूछा जाएगा कि बाइनरी संख्या दी रहेगी और आपको उसे किस में बदलना पड़ेगा? आपको उसे संख्या में बदलना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसे आपको किस में बदलना पड़ेगा? संख्या में बदलना पड़ेगा। बाइनरी नंबर दिया रहेगा और आपको क्या किस में बदलना पड़ेगा? उसे संख्या में बदलना पड़ेगा। ये दो तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है विशेष तौर से। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर आपको पढ़ने में समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखा है। या तो संख्या दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि उसे बाइनरी नंबर में बदलिए, या फिर बाइनरी नंबर दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि उसे संख्या में बदलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी संख्या दी रहेगी और उसे बाइनरी में बदलना है। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन से ही देखते हैं। यदि क्वेश्चन दिया है 74 और पूछा जाए कि इसे बाइनरी नंबर में बदलना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, बाएं साइड से हम लिखना शुरू करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं और उसका दुगना 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 करके लिखते जाते हैं। तब तक लिखेंगे जब तक वो 74 से ज़्यादा ना हो जाए। जैसे 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 128 ज़्यादा हो रहा है किससे? 128 74 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। कहाँ तक रहने देंगे? 64 तक। 128 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, और 64 तक रहने देते हैं उसे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इन संख्याओं में 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 इन संख्याओं में से किन 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 संख्याओं को जोड़ा जाए कि वो 74 हो जाए, बस इतना सा करना है। तो इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले बाएं से जोड़ते हैं और बाएं से जो पहली संख्या होती है उसे जोड़ना अनिवार्य रहता है। तो 64 को जोड़ेंगे। ठीक है, इस संख्या को जोड़ेंगे। सबसे पहले 64 को जोड़ेंगे। ठीक है, 64 32 को जोड़ेंगे। 32 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 32 को जोड़ेंगे तो वो 74 से ज़्यादा हो जाएगा। अपन को कितना चाहिए? ओनली 74। तो 32 को नहीं जोड़ेंगे। 16 को जोड़ सकते, 6 4 70 80। 16 को भी जोड़ सकते क्योंकि 80 हो जाएगा जो कि 74 है। 8 को जोड़ सकते, 8 4 12, हाँ जोड़ सकते हैं। 64 8 72 होते। अब अपन को कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो सिर्फ कितने को जोड़ेंगे? 2। तो 74 64 8 और 2 को मिलाकर 74 बन रहा है। तो जिन जिन संख्याओं को अपन ने जोड़ा है उसके सामने 1 और जिन संख्याओं को नहीं जोड़ा है उसके सामने 0 लिखते हैं। 64 को जोड़ा है 1 लिख देंगे, 32 को जोड़ा है 0 लिख देंगे, नहीं जोड़ा है क्योंकि 16 को नहीं जोड़ा है, 8 को जोड़ा है तो 1 लिख देंगे, 0 को 4 को नहीं जोड़ा है 0 लिख देंगे, 2 को जोड़ा है तो 1 लिख देंगे और 1 को नहीं जोड़ा है। तो 74 का जो बाइनरी नंबर निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा 1 0 0 1 0 1 0।
इसे अलग से लिख लेते हैं 1001010, ये इसका बाइनरी नंबर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा शायद। यदि नहीं समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपल छोटा सा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हम ले लेते हैं 25, कितना लिया 25, ऐसे हमें बाइनर नंबर में बदलना है। अब यहाँ से लिखना शुरू करें 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 25 से ज़्यादा हो रहा है तो 32 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 16 तक रहने देते हैं। हमने जैसे बताया था कि पहला नंबर जोड़ना अनिवार्य है, तो 16 को जोड़ते हैं। 16 और 8 24, 16 8 24 हो रहे हैं, तो जोड़ सकते हैं। 4 को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 25 से। 16 और 24 और अपन को कितना चाहिए 1, तो फिर 1 को जोड़ लेंगे। 16 8 और 1 को जोड़ने से 25 हो रहा है। ठीक है, तो जिन नंबरों को जोड़ा है 1 और जिन नंबरों को नहीं जोड़ा है 0, तो इसका बाइनरी नंबर कितना होगा 110001। अब आप लोग पूछोगे सर इस साइड से भी जोड़ सकते हैं, किस साइड से, इस साइड से भी जोड़ सकते हैं, 1 2 4 8 इस साइड से भी जोड़ सकते हैं, उस साइड से नहीं जोड़ना है। अपन को यही तरीका याद रखना है कि कोई भी संख्या को जोड़ना है तो 16 की साइड से यानी कि बाएं साइड से जोड़ना है, ध्यान रखना। 16 को जोड़ेंगे, फिर 8 अगर जुड़ता है, अधिक नहीं होता है 25 से, तो 8 को जोड़ेंगे। अगर 8 अधिक हो जाता किसी भी संख्या से तो नहीं जोड़ना पड़ता है। 4 को नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि 16 8 24 हो रहा है, 24 से अगर 4 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो सीधा सीधा हमने 1 जोड़ दिया है। समझ में आ रहा है ना। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया है, कितना ले लें 221 लेते हैं अकेला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा। 16 को जोड़ेंगे तो अपन सब 16 तक रहने देंगे, तो 16 को जोड़ेंगे सबसे पहले। 16 और 8 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 8 21 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 के बाद अपन को कितना चाहिए कि वो 21 हो जाए। 16 4 20, 1 5 चाहिए, तो 5 में 4 को जोड़ सकते हैं और इसके बाद 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अपना कितना हो रहा है 21। जिनको जोड़ा है उसके सामने 1 और जिनके नहीं जोड़ा है उसके सामने 0 लिखते हैं। तो अपना बाइनरी नंबर क्या है 10101। ठीक है, ये अपना बाइनरी नंबर निकल के आ गया। समझ में आ गया। तो एक तरीके के ये क्वेश्चन हुए। हमने इस बार किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में बदलने की कोशिश की। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो आप इसको रिप्ले करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। किसी भी संख्या को किसी भी बाइनरी नंबर को किस में बदलना है, संख्या में बदलना है। यदि ऊपर के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो नीचे के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उसी को उल्टा करना है। मान लो यही है, क्या है ऊपर दिया गया है ए वाला। मान लो कोई बाइनरी नंबर इस तरीके से दिया है, हमने यही ले लिया है। अब इसे किस में बदलना है, संख्या में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, हम इसे थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं 10101। तो हमने आपको बताया था कि जिनके सामने 1 लिखा है उसे तो जोड़ने हैं और जिसके सामने 0 लिखा है उसे नहीं जोड़ना है। तो वही सिस्टम अपनाएंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 के सामने 1 लिखा है तो 16 को जोड़ेंगे। 8 के सामने 0 लिखा है तो नहीं जोड़ेंगे। 4 के सामने 1 लिखा है तो 1 जोड़ेंगे। 2 के सामने 0 है तो नहीं जोड़ेंगे और 1 के सामने 1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 21। तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया कि बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से संख्या में बदलना। जस्ट इसका ऊपर है, इसके जो एक क्वेश्चन है हमने जस्ट इसको उल्टा किया है। ठीक है, तो आपको समझना है कि किस तरीके से हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लो कोई नंबर दिया है बाइनरी नंबर 101000000 समझ लेते हैं 101 इस तरीके से दिया है। तो अपन इसे संख्या में बदलना है।
तो इसे संख्या में बदलने के लिए थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि अपन को मल्टीप्लाई करें तो नंबर उसके जस्ट नीचे आए, ताकि अपन को जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, 1 दूनी 2, उसी के नीचे लिखते हैं, ध्यान रखना क्रम गड़बड़ मत कर देना। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। ठीक है, अब किस किस नंबर को जोड़ना है? जिसके सामने 1 लिखा होगा उसे जोड़ लेंगे। संख्या 256 के सामने 1 लिखा है, प्लस 64 के सामने 1 लिखा है, फिर 4 के सामने 1 लिखा है और फिर 1 के सामने। इन सब को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो आपकी संख्या कहलाएगी। 4 1 5, 5 64 और 5 69, 69 में 256 जोड़ेंगे। 9 6 15 की 5, हांसलाई 1, 5 1 6 7 और 2, तो वो क्या संख्या होगी? वो 275 संख्या थी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपन ने 2 तरीके देखे हैं, संख्या को बाइनरी नंबर में बदलना और बाइनरी को संख्या में कैसे बदला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली बार आप इसकी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? और आपके पास ल्यूसेंट या RS अग्रवाल की जो भी बुक होगी उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।